हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोग की नीट 2024 की? अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो तैयारी की पीरियड भी बढ़ाओ, रिविजन्स की पीरियड बढ़ाओ। ठीक है, कर रहे होगे तुम लोग पूरी ताकत से अपनी तैयारी कर रहे होगे। तो फिर चलो, हमने पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ अपलोड किया था वीडियो, कैसा लगा बताना। इसमें सारा डिस्कस कर दिया था हमने। आज मैं प्लास्टिड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो देखो प्लास्टिड्स, तुम जानते हो प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट, जनरली हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्लास्टिड्स का मतलब। लेकिन प्लास्टिड्स क्या होता है थोड़ा सा देख लें एक्स्ट्रा में, कि प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन, मीन्स ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। इसमें दो मेम्ब्रेन है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है जिसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ओके, किस में? प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्टेंस में। प्रोटिस्टेंस मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे यूग्लिना हो गया, डायटम्स हो गया, उसमें भी प्लास्टिड्स होता है। तो प्लास्टिड्स का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है तुम्हारा, जो इसका प्रिकर्सर होता है इसे हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड्स। प्रो जैसे नाम देखो, ऐड हुआ प्रो। प्रो मतलब क्या हो गया? प्लास्टिड्स का पहले वाला स्टेज प्रोप्लास्टिड्स। तो प्रोप्लास्टिड्स किस में कन्वर्ट करा जाता है? प्लास्टिड्स में। इसलिए इसे हम लोग प्रिकर्सर्स ऑफ द प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, मतलब प्लास्टिड्स बनाने वाला, उसके पहले का स्टेज प्रोप्लास्टिड, जो प्लास्टिड बनाएगा। अब देखो, प्लास्टिड एक हम सिंपली बोल सकते हैं कि प्लास्टिड एक टाइप का स्मॉल बॉक्स है जिसके अंदर पिगमेंट होगा। जिस तरह का पिगमेंट होगा उस तरह से ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो उसका कलर भी उस तरह का होगा। जैसे सपोज एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में हमने येलो कलर ले लिया तो कैसा दिखेगा? येलो। रेड लिया तो रेड। ठीक है, तो इसके बेसिस पे प्लास्टिड्स को हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। देखो हमने यहाँ पे कलर भी चूज किया है ल्यूकोप्लास्ट का और वाइट से, क्योंकि ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस प्लास्टिड है। सेकंड हो गया क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड है अदर देन ग्रीन। ग्रीन को छोड़ दो तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, या उससे मिलता जुलता शेड है, वो होगा तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। एंड थर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड को क्या देंगे? क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल हो, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, तो प्लास्टिड्स के कितने टाइप हो गए? हाउ मेनी प्लास्टिड्स आर देयर? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड डिपेंडिंग ऑन देयर कलर। फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन, हम लोग ग्रीन को हटा देंगे तो रेड ऑरेंज ये सब आ जाएगा। एंड क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन प्लास्टिड्स। ओके, नेक्स्ट। तो देखो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड्स। इसका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना, टू स्टोर द फूड। तो हम जानते हैं, वी नो दैट देयर आर मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ द फूड। कार्बोहाइड्रेट, जिसमें स्टार्च आ जाएगा, प्रोटीन एंड लिपिड या ऑयल्स। तो देखो, जब ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा कौन? ल्यूकोप्लास्ट। तो इसे हम लोग बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, जिसको तुम लोग एस से भी स्टार्ट याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ए मीन्स एमाइलोप्लास्ट एंड एस मीन्स स्टार्च। तब जब यह कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो एमाइलोप्लास्ट। जब यह प्रोटीन को स्टोर करता है तो इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जो मेज के ग्रेन में एल्यूरॉन लेयर होता है, वो पढ़ोगे तुम लोग कभी, एल्यूरॉन ग्रेन्स, ये प्रोटीन का बना होता है, तो एल्यूरोप्लास्ट हो गया। जब ये लिपिड या ऑयल को स्टोर करता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलियोप्लास्ट। तो ये 3 तरह का ल्यूकोप्लास्ट हो गया। कौन कौन? एमाइलोप्लास्ट जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर देखो कलरलेस होता है, क्रीम कलर का होता है, उसमें स्टार्च स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। देखो यहाँ पर हमने कलर भी लिखा है, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, या रेडिश इन कलर होगा। इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स, जो कि कैरोटीन और जैंथोफिल होता है, इसमें ये पाया जाता है तुम्हारा किस में? क्रोमोप्लास्ट में। एनसीईआरटी में भी दिया है ये कि क्रोमोप्लास्ट में कौन सा होता है? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट लाइक द कैरोटीन एंड द जैंथोफिल। ओके, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट पे आते हैं, ग्रीन कलर का होता है। देखो हम लोग जब ये जानते हैं
कि जब कभी फ्रूट्स अनराइप रहता है, कच्चा रहता है, जैसे मान लो पपाया है या ऑरेंज है या चिली है, तो जब वो अनराइप रहता है तो कैसा रहता है? ग्रीन कलर का। लेकिन ये रैपनिंग होने पे इसका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है, रेड हो सकता है। जैसे टमाटो है, टमाटर, कच्चा टमाटर जो हरा रंग का है, पकने पे लाल हो जाएगा। पपीता है तो इसका भी कलर चेंज करके क्या होता है? येलो हो जाता है। संतरा है, अनराइप रहता है तो ग्रीन, और रैपनिंग होने पे इसका कलर चेंज करके ऑरेंज हो जाएगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, अनराइप फ्रूट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लास्टिड में, और रैपनिंग होने पे ये क्रोमोप्लास्ट में चेंज कर जाता है, जो कि कलर्ड हो गया। तो जब फ्रूट अनराइप रहता है तो वो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। रैपनिंग होने पे कलर चेंज हो जाता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म होके क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कलर चेंज करके लिख देते हैं अलग अलग कलर से। फर्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी, फर्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली, ये आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस, इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ये पूरा स्ट्रोमा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एंजाइम होता है जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। इसी स्ट्रोमा में इस तरह का क्वाइंस की तरह स्ट्रक्चर होता है। क्वाइंस, वन क्वाइन को हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड, वन को बोलते हैं थैलेक्वाइड। जब बहुत सारा थैलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम लोग क्वाइंस का एक स्टैकिंग कर देते हैं, मतलब एक क्वाइन 5 रुपये का क्वाइन है, इस तरह से 10 क्वाइन, 5 रुपये का 10 क्वाइन को लेके एक तुम क्या कर दो? पाइल्स कर दो, मतलब इकट्ठा कर दो एक, तो इसको बोलते हैं पाइलिंग या स्टैकिंग। तो जो थैलेक्वाइड का स्टैकिंग हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रैना। देखो ये एक थैलेक्वाइड ये हुआ, दूसरा ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से बहुत सारा थैलेक्वाइड हो गया, इसे क्या बोलेंगे? ग्रैना। एंड ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। देखो कलर चेंज कर रहा है, ऑटोमेटिकली भी सुंदर लग रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रैना में, क्योंकि इसी थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। थैलेक्वाइड में, देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैलेक्वाइड में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, और यही थैलेक्वाइड एक कंबाइन होकर क्या बना देता है? ग्रैना। और क्लोरोफिल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और एटीपी बनाता है और NADPH भी बनाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर, जो हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। इसकी मदद से डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट लेवल में। लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या JDSK में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो अभी रफली ये जानो, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए इस पर एम्फेसिस करते हुए ये देखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज द ग्रैना एंड द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज द स्ट्रोमा। ओके, इसके अलावा स्ट्रोमा में राइबोसोम होगा। किस तरह का राइबोसोम होगा? 70S टाइप, बैक्टीरिया वाला टाइप का राइबोसोम होगा। क्लोरोप्लास्ट में DNA भी होगा, इस तरह का सर्कुलर DNA भी होगा। इसके अलावा वाइट रंग का जो है वो स्टार्च ग्रेन है। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं तुम्हें मैं कि ये जो थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड के अंदर का स्पेस, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता है। तो ल्यूमेन से जब प्रोटॉन बाहर स्ट्रोमा की तरफ जाता है इधर से H+, तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, जिसके चलते ATP बनता है। तो ATP बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ATP बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे।
और ये एटीपी बन रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, इसलिए इसे बोलेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ओके, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। एटीपी कैसे बनता है? एडीपी में फॉस्फेट जुड़ जाता है, वन फॉस्फेट जुड़ ऐड हो गया तो क्या बन गया? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसे हम लोग बोल देंगे फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये एटीपी बनने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रहा है? लाइट से आ रहा है, इसलिए बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्लोरोप्लास्ट में होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा फूड के ऑक्सीडेशन से, इसलिए वहां पे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और एक और होता है एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में डील करेंगे। ओके, तो चलो ये हो गया तुम्हारी। नेक्स्ट जो हमने इसी को लिख लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, जस्ट लाइक दिस वन। ये डबल मेम्ब्रेन वन ऑर्गेनल्स है। इनर मेम्ब्रेन कम परमेबल होता है, आउटर मेम्ब्रेन में ज़्यादा परमेबिलिटी है। कैविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। ये कैविटी हो गया क्लोरोप्लास्ट का, मतलब अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस को क्या देंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क, हमने देख लिया, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनने के लिए एंजाइम्स होगा। ओके, नेक्स्ट ये भी हमने देखा था अभी कि क्लोरोप्लास्ट हो गया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल से, फिर से हमने रफ ले लिया यहाँ पे। इसके अंदर ही कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोल दिया? थैलेक्वाइड। सेम चीज़ है स्ट्रोमा, कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड द थैलेक्वाइड। इसी थैलेक्वाइड के अंदर के स्पेस को क्या बोल दिया? ल्यूमेन। देखो ये एक फिगर यहाँ पर है, ये थैलेक्वाइड है, ये वाली फिगर। तो थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन अंदर के स्पेस को क्या लेंगे? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन और स्ट्रोमा में अंतर समझना है। स्ट्रोमा हो गया पूरा ये कैविटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और थैलेक्वाइड के अंदर के स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है। ग्रीन पिगमेंट्स जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? थैलेक्वाइड में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सारा जो लिखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हमने लिखा है इसको। द स्पेस इनसाइड द थैलेक्वाइड इज कॉल्ड द ल्यूमेन। हमने बताया, यही बताया था हमने कि ल्यूमेन में ही प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, तो प्रोटॉन ल्यूमेन से, एल मतलब ल्यूमेन से कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा में जाएगा, जिसके चलते एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, उसके चलते ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है। ठीक है। व्हेन थैलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर लाइक द पाइल्स ऑफ द कॉइन, इट इज कॉल्ड द ग्रेना, एंड ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट, ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब तो इस तरह से बहुत सारा थैलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग हो गया, तो क्या बन जाता है? ग्रेना। ये भी क्या है? ग्रेना। ग्रेना। तो इस तरह से एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, मतलब ट्यूब्यूल मतलब बहुत कम डायमीटर का ट्यूब, जिसको ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, जो मेम्ब्रेन का बना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, दिस इज द स्ट्रोमा लैमेली, या फ्रेड चैनल भी बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है। तो फ्लैट membranous tubules which connect the thalcoid of one grana to the thalcoid of another grana means एक grana, ये grana हो गया, one grana, this is the grana, this is also the grana। तो दो ग्राना आपस में कनेक्टेड है, किस मदद से? स्ट्रोमा लैमेला की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला कनेक्ट द टू ग्राना, या सिंपली बोल सकते हैं कि एक थैलेक्वाइड, ग्राना का एक थैलेक्वाइड ग्राना के दूसरे थैलेक्वाइड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लैमेला, बोथ आर द सेम। ओके। इसके बिसाइड दैट स्ट्रोमा आल्सो कंटेन 70 राइबोसोम, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। स्ट्रोमा में हमने देखा था कि इसमें जो स्ट्रोमा होता है इस तरह का, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है। ठीक है। इसमें थैलेक्वाइड वगैरह होगा और यहाँ पे छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स होता है इस तरह का रेड, इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे हम लोग 70 राइबोसोम। स्ट्रोमा में 70 राइबोसोम भी होता है और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है। डीएनए के चलते ही क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है। तो स्ट्रोमा कंटेन द 70 राइबोसोम एंड द स्मॉल सर्कुलर डीएनए, इसी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स है, मीन्स हाफ इंडिपेंडेंट है इन द टर्म ऑफ प्रोटीन और एंजाइम। जैसे देखो सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ? सेमी मतलब क्या? हाफ, एंड ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट। सपोज करो कि क्लोरोप्लास्ट को 100 एंजाइम चाहिए किसी भी काम करने के लिए, मान लो डार्क रिएक्शन करने के लिए,
तो रफली 50%, मतलब 50, 52, 53, 48, 49, मतलब रफली हाफ एंजाइम खुद वो बना रहा है डीएनए के जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए की मदद से, और बाकी एंजाइम्स के लिए वो न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो सेमी ऑटोनोमस है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कहीं पढ़ रहे स्टूडेंट हो, तुम्हारा एक्सपेंसेस है मंथली 5000, ठीक है, तो 5000 में हाफ एक्सपेंसेस तुम खुद निकाल रहे हो, मतलब खुद अर्न कर रहे हो, और हाफ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, तो क्या होगा, हाफ इंडिपेंडेंट हो तुम। इसीलिए यही सेम नेचर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, यही दो ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें अपना डीएनए है, जिसकी मदद से वो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है। जैसे तुम लोग देखे होगे सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना। तो प्रोटीन ही क्या होता है, एंजाइम्स के रूप में ऐड करता है, तो इसलिए इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ओके, एंड एक और, इसलिए क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल्स करता है माइटोकॉन्ड्रिया से इन पोजेसिंग 70 राइबोसोम, दोनों में 70 राइबोसोम है, दोनों में डीएनए है, और बोथ आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स एंड बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। इसके अलावा एक और ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस, उसमें भी डीएनए होता है, ठीक है, और वो लेकिन उसका थोड़ा नेचर अलग हो जाता है। तो बोथ डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के रिजेंबलेंस में सब आ जाएगा कि दोनों में 70 राइबोसोम है, दोनों में डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। तो इसको तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो एनसीईआरटी में भी तुम्हारा सारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि जस्ट एनसीईआरटी का ये थोड़ा सा, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यहाँ पे डाल दिया है जो तुम्हें पूरे कवर कर लेगी क्लोरोप्लास्ट वाली टॉपिक को। ओके, फिर मैं अगले वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू अगेन।